तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं और उनसे फिर जो सब्सटेंस होता है उसमें किस किस तरह के चेंजेस होते हैं। और वो पार्ट 1 था वीडियो का, और पार्ट 2 जो है चैप्टर का आपका उसी के बारे में है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। और इसका नेक्स्ट पार्ट ये है जिसमें अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। केमिकल चेंजेस हमने पढ़ लिए पिछली वीडियो में, और इसमें केमिकल इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे कि क्या होता है केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन का मीनिंग समझ लीजिए। केमिकल इक्वेशन यानी एक ऐसी स्टेटमेंट जिससे हम दो दो सिचुएशंस को एक दूसरे के इक्वल रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वेशन। और अगर केमिकल की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको कहा जाएगा केमिकल इक्वेशन। तो एक्टिविटी 1.1 जो हमने की थी, मतलब समझी थी, वो थी मैग्नीशियम के रिबन को जब बर्न किया गया था, can be described as when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide। तो एक्टिविटी 1.1 से हमें यह समझ में आता है कि जब मैग्नीशियम के रिबन को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन में, ऑब्वियसली ऑक्सीजन में ही किया जाता है, हर एक सब्सटेंस को बिना ऑक्सीजन के कोई भी सब्सटेंस बर्न हो ही नहीं सकता। ये आप क्लास 7th में 8th में पढ़ चुके होंगे इस बारे में। इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो फिर सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो ऑक्सीजन के साथ उसका केमिकल फॉर्मेशन होगा जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाएगा। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म ए क्वाइट लॉन्ग। तो ये जो केमिकल रिएक्शन का होता है डिस्क्रिप्शन, ये थोड़ा सा सेंटेंस की फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मतलब अगर आप इस बात को किसी को लिख कर बताने लगो इस तरह से, जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि वैन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये बात आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेकर बतानी होगी। तो इसीलिए इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्टर फॉर्म, इसको एक छोटी फॉर्म में लिखा जा सकता है। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन। तो सबसे सिंपल तरीका जो होता है इस बात को समझाने के लिए वो होता है आप इसको एक वर्ड इक्वेशन के रूप में लिखें। तो वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन वुड बी, तो इस ऊपर की स्टेटमेंट के लिए, ऊपर की रिएक्शन के लिए अगर वर्ड स्टेटमेंट होगी तो वो ये होगी वर्ड इक्वेशन कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो अलग अलग सेपरेट एलिमेंट्स होते हैं और फिर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इनको रिएक्टेंट्स बोला जाता है। मैग्नीशियम जब बर्न हुआ तो ऑक्सीजन उसके साथ मिली, उसने रिएक्शन करी, उसके बाद फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। आपकी राइट साइड पे देखो ब्लू कलर में लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्साइड सॉरी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो फाइनली जो केमिकल फॉर्म हुआ है दोनों रिएक्टेंट्स के रिएक्शन के बाद, इसको प्रोडक्ट कहा जाता है। ये होती है वर्ड इक्वेशन। फिर आगे देखते हैं, द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन। 1.1 जो रिएक्शन आपने देखी उसमें मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन है जिन्होंने रिएक्शन करी है, आर दी रिएक्टेंट्स, और इन्हीं को रिएक्टेंट बोला जाएगा। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और एक नया सब्सटेंस जो बना है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। ऑक्साइड देखिए, अगर आप ऑक्साइड से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे तो ऑक्साइड कुछ भी नहीं है। ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन जब किसी भी एलिमेंट के साथ मिलकर एक नया केमिकल फॉर्म करती है तो उसको उसका ऑक्साइड ही बोला जाता है। फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एज ए प्रोडक्ट, तो ये कब हुआ, जब रिएक्शन हुई दोनों के बीच में तो एक प्रोडक्ट जो उनका निकल गया है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर ए वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। तो एक वर्ड इक्वेशन जो होती है वो इस तरह से शो करी जाती है कि जो रिएक्टेंट होते हैं उनके बीच का जो चेंजेस है प्रोडक्ट में होने के बाद, उसको एक एरो के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो जैसे एरो दिखा रखा है ना बीच में, ये एरो रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट्स के बीच का रिलेशन शो करता है। फिर ए वर्ड, हाँ, द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद ए प्लस साइन बिटवीन देम। जो रिएक्टेंट होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे जाते हैं और उनके बीच में प्लस का साइन लगा होता है।
सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद ए प्लस साइन बिटवीन देम, और इसी तरह से प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो राइट हैंड साइड पर लिखे जाते हैं, RHS पर लिखे जाते हैं। और अगर प्रोडक्ट एक से ज़्यादा बने हैं, कभी कभी किसी रिएक्शन में ऐसा होता है वाटर रिलीज होता है या फिर ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट अगर एक से ज़्यादा है तो उनके बीच में भी प्लस का साइन पुट किया जाता है। द एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो जो एरो हेड है वो प्रोडक्ट की तरफ इशारा करता है और ये दिखाता है कि रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में हुई है। तो फिर आगे बढ़ते हैं और ये हमारा टॉपिक आता है 1.1.1, जो कि 1.1 का फर्स्ट पार्ट है, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, कैसे राइट किया जाता है। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। अभी अभी पीछे हमने देखा कि एक सेंटेंस में केमिकल रिएक्शन को बताना अलग बात है, फिर उसको केमिकल इक्वेशन में दिखाना दूसरी बात है, जो थोड़ा सिंपल हो जाता है सेंटेंस में लिखने से। और फिर ये सवाल उठता है कि क्या उससे भी छोटा कोई तरीका है। तो उससे छोटा तरीका होता है केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूले इंस्टीड ऑफ वर्ड्स। तो इससे भी छोटा और शॉर्टर तरीका ये होता है कि आपकी केमिकल इक्वेशन और ज़्यादा यूजफुल और कंसाइज यानी कम जगह घेरने वाली बन जाएंगी अगर आप उनको केमिकल फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे। ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन जो होती है वो केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करती है। इफ यू रिकॉल फॉर्मूले फॉर मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो अगर आप उस पुरानी बात को ही देखोगे जिसमें आपने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ था, तो आप उसको लिख सकते हो कैसे कि मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है, एलिमेंट सिंबल जो होता है मैग्नीशियम का Mg होता है और ऑक्सीजन का होता है O2। तो आप मैग्नीशियम की जगह Mg लिखेंगे उसका सिंबल, प्लस O2 लिखेंगे ऑक्सीजन की जगह पे, और फिर एरो हेड लगा के हम आगे लिखेंगे MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो MgO के रूप में होता है। अभी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और राइट साइड पे एक ही है। तो बैलेंसिंग भी हम सीखेंगे आगे जाकर, अभी सिर्फ हम ये समझ लेते हैं कि केमिकल्स को इक्वेशन में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। आगे देखते हैं। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। आप सभी एलिमेंट जो इस इक्वेशन में इन्वॉल्व हुए हैं उनके एटम्स को काउंट करो। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ द साइड्स। यानी क्या एलिमेंट्स का जो नंबर ऑफ एटम्स है वो दोनों साइड पे सेम है। देखो ये वही बात आ गई जो मैं आपसे कह रहा था। इफ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अगर दोनों साइड बराबर होता है तो इक्वेशन बैलेंस्ड होती है। If not, then the equation is unbalanced because the mass is not the same on both sides of the equation. अगर दोनों तरफ एटम्स का नंबर सेम नहीं है तो इक्वेशन अनबैलेंस्ड होती है क्योंकि दोनों साइड का जो मास है वो सेम नहीं है, एटॉमिक मास। Such a chemical equation is a skeletal chemical equation for a reaction. तो इस तरह की जो केमिकल इक्वेशन होती है उसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं, मतलब बस एक स्ट्रक्चर शो करने के लिए। यानी कि स्केलेटन क्या होता है, पूरी बॉडी तो होती नहीं है। कंप्लीट बॉडी कब होती है, जब स्केलेटन के ऊपर मसल स्किन सब कुछ एक पूरा जीता जागता इंसान होता है तब वो कंप्लीट होता है, वरना खाली स्केलेटन तो एक इंसान तो कहा नहीं जा सकता उसको। उसी तरह ये जो इक्वेशन है ये आपको ये तो बताती है कि फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी, लेकिन प्रॉपर नहीं होती है इक्वेशन, ये अनबैलेंस्ड होती है। आगे देखते हैं। इक्वेशन 1.2 जो है वो एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है और ये मैग्नीशियम की बर्निंग एयर में जो होगी उसको रिप्रेजेंट कर रही है। फिर बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कैसी होती है।